शनिदेव महाराज आपकी जय हो। आज मैं आपको शनि व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय संपूर्ण चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन ग्रह का आपस में झगड़ा हो गया। शनि के इन ग्रहों का आपस में झगड़ा हो गया। हम सबसे बड़ा कौन है और सब आपको बड़ा क्यों कहते हैं। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तब सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। कहने लगे, आप देवताओं के राजा हो, इसलिए हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को छोटा बड़ा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय धरती पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उनके पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह और देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और राजा से अपना प्रश्न किया। राजा उनकी बात सुनकर चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसको बड़ा छोटा बताऊं, जिसको भी बताऊंगा वह क्रोधित हो जाएगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांग, दस्ता, अभ्रक, लोहा, नव धातुओं में 9 आसन बनवाए। सब आसनों पर क्रम से सबसे पहले सोना, फिर लोहा, फिर कांसा, दस्ता, अभ्रक सब क्रम में बिछा दिए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों के का अपने अपने आसन पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा। बस ये जान लीजिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था इसलिए शनिदेव का आसन था, और इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव क्रोधित हो गए और कहा, मैं हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य पर राशि का 1 महीना, चंद्रमा पर 2 सवा 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध शुक्र 1 महीने, और मैं 2.5 अथवा 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आए वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजा, अब तुम सावधान हो जाओ। राजा कहने लगे, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने घर चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ बैठे रहे। कुछ काल व्यतीत होने के बाद राजा को 7.5 की दशा आई। शनि घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे ही नस्ल के घोड़े देखकर मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा सवारी के लिए राजा को घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा दूर जाकर जंगल में राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते हुए ग्वाले को देखा। ग्वाला ने राजा के प्यास बुझाकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता से ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गया और अब उज्जैन में रहने वाले का अपना वीका नाम बतलाया। सेठ ने उसकी एक कुलीन समझकर जल पिलाया और भाग्यवंश उस सेठ की दुकान पर बिक्री अधिक हुई। तब वह सेठ को बुलाकर भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। अब भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य से देखा, खूंटी पर हाथ लटक रहा था। खूंटी उसे निगल गई। भोजन के पश्चात राजा कमरे में आकर सेठ से हार न मिलने का कहा और सबको निश्चय किया, सिवाय वीका के कमरे में और कोई नहीं था। अवश्य ही उसने हार चोरी किया होगा। वीका ने हार लेने से मना कर दिया।
इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर फौजदारी के पास आए। फौजदारी के बाद राजा के सामने उपस्थित हुए और कहा, भला आदमी तो भला प्रतीक होता है, चोर नहीं लगता है। परंतु सेठ ने कहा, इसके सिवा घर में कोई और नहीं था, अवश्य चोर इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर कटवा कर चौरंगिया किए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया और वीका के हाथ पैर कटवा दिए। इस प्रकार काल व्यतीत होने के बाद एक तेली ने उसको अपने घर ले गया, कोलों पर बैठा गया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा और शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई। दासी को उसे लाने के लिए खबर भेजी। शहर में यह कौन गा रहा है? दासी सारे में फिरती रही और तेली के घर चौरंगिया गा रहा था। दासी ने महल में जाकर आकर सारा सुनाया और उसने प्रण किया, कुछ भी हो जाए मैं उसी से विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमार को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी थी। तब दासी ने कहा कि मैं उसी से ही ब्याह करूंगी और माता जी ने यह प्रण कर लिया। तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गई है, तेरे से लिए इतने बड़े बड़े राजा महाराजा के रिश्ते आ रहे हैं। उस राजकुमारी ने कहा कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं उसी से ही ब्याह करूंगी, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और राजा क्रोधित हो गया और वह तेली के घर गया, हाथ पैर जोड़कर उसे बुला कर लाया और उससे अपनी राजकुमारी का विवाह करवा दिया। और शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमन को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। मनुष्य मेरी कथा सुने या सुनाएगा, उसके हर काम बनेंगे। नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोरथ पूरी होगी। इतना कहकर शनिदेव अपने ध्यान पर चले गए। राजकुमारी की आँख खुली तो राजा ने हाथ पैर देखे और आश्चर्यचकित हो गए। उसको देखकर अपना समस्त हाल उज्जैन के विक्रमादित्य हूँ यह कहकर सारा सुना दिया और अपने सखियों से कहा कि सखियों से सारा वृत्तांत सुना दिया और सबने प्रकटता की खुशियाँ मनाई। जब उस सेठ ने सुना तो राजा विक्रमादित्य के पास आया। राजादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और आपने मुझ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया, आप मुझे दंड दे। राजा ने कहा, शनिदेव का कोप था, इस कारण मैंने तुम्हें दोषी माना, मुझे माफ़ कर दो। और मैं सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। राजा ने जैसी आपकी इच्छा और वह उसके घर आकर भोजन करने लगा। और इस प्रकार शनिदेव को सब लोग मानते पूजते हैं और उसके कारण सब शहर में सदा शनिचर की पूजा कथा होने लगी। राजा और अनेक प्रजा सुख भोगने लगे। जो कोई शनिचर की कथा को पढ़ता सुनाता है, शनिदेव की कृपा उस पर फिर कैसे दूर हो जाते हैं। और शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं आरती सुनाती हूँ। आरती कीजिए शनि, आरती कीजिए नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यस गाऊं मेरे प्रभु जी की। पहली आरती प्रहलाद उतारे, हिरण्यकुशनक उदर विदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वारे परे हरिदेवा। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, सहस्त्र भाव के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर संहारे, भक्तर विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछाड़े, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपारे। तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हर्षि निखरी गावे दास कबीरा। जय शनिदेव, जय शनिदेव।